बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एग्री किसान पाकिस्तान में आपका होस्ट चौधरी आज़म आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज मैं अपने किसान भाइयों से एक फ़ायदे की वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जिससे काश्तकार भाई अपनी ज़मीनों के लिए ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं या टरबाइन लगाते हैं। उस हवाले से एक बिज़नेस आइडिया भी है और जो काश्तकार टरबाइन लगाना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, वो किस तरीके से लगवा सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है और उस पे अखराजात कितने आते हैं, एक्सपेंसिव कैसे होते हैं, वो तमाम बातें आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो ये जो आपको ट्यूबवेल नज़र आ रहा है वीडियो में, तस्वीर में, ये हमने 2002 में तकरीबन 2,20,000 रुपये में इसको बिजली पे लगवाया था। तो इसका सबसे पहले ये हमारे मुल्तान में कुएं की खुदाई के बाद इसका कुआं होता है 50-60 फीट का। उसके बाद ये पानी वहाँ पे मोटर रखी जाती है और इसका पानी आता है। तो मैं एक सिरे से स्टार्ट करूँगा, अपने किसान भाइयों को बताऊँगा कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और किस तरह हम लगा सकते हैं, इससे प्रॉफिट कितना है। अगर हम पानी सेल करना चाहें अपने इर्द गिर्द के काश्तकारों को तो उससे क्या प्रॉफिट है और उसका ख़र्चा क्या आता है, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आज पहली वीडियो में मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जो दोस्त मेरे साथ नए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा बिज़नेस आइडिया को। और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कोई किसी किस्म की मालूमात आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और 0344672758 मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई मालूमात मेरे दोस्तों को चाहिए वहाँ पे वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको वक्त आने पे ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। 0344672758। और आते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो वीडियो में मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि सबसे पहले जिस बंदे ने इसका कनेक्शन लेना हो उसके नाम पे 5 मरला जो प्लेन जगह है, बिल्कुल प्लेन जगह हो, वो 5 मरला जगह उसके नाम पे होनी चाहिए जिस पे वो कनेक्शन लगवाना चाहता है बिजली का। और मैं अपने दोस्तों को एक और बात भी बताता चलूँ कि वो इस ऐसी जगह का इंतखाब करें, ऐसी जगह को मुंतखब करें कि जिस जगह पे निकास का मसला ना हो, पानी उसका जो है वो बंद ना हो और पानी चलता रहे। जब भी उसकी ट्यूबवेल का जो एक तो सरकारी खाल होता है, सूआ होता है जिधर से पानी आता है, उस पे आप अगर लगाते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। अब हमारे ट्यूबवेल का जो है, इस पे अगर मैं आपको ये दिखाता चलूँ वीडियो पे, तो इस पे 3 खाल हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि एक में नहरी पानी आ रहा है, दूसरे में किसी दूसरे ट्यूबवेल का पानी भी अगर आ रहा है तो तीसरे पे इसको चलना चाहिए। अगर उस साइड पे चल रहा है तो इन तीनों खालों में कोई ना कोई खाल फ्री होता है, तो जो आसपास के काश्तकार हैं वो इस पे जो है वो अपना पानी इस्तेमाल कर सकें। तो जितना ज़्यादा चलेगा उतना ही मेरे कारोबार करने वाले भाइयों को प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। उसके बाद हम आते हैं जी, 5 मरला ज़मीन आपके नाम पे हो, उसकी आप फ़र्द मलकियत ले लें। फ़र्द मलकियत लेने के बाद आप इधर भी काम स्टार्ट कर दें और उधर भी काम स्टार्ट कर दें। फ़र्द मलकियत लेने के बाद आप अपने करीबी में जो आपका वापडा का दफ्तर है वहाँ जाएं और एसडीओ साहब का जो दफ्तर होता है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके आप अपना डिमांड नोटिस बनवाएंगे। डिमांड नोटिस बनेगा। काश्तकार भाइयों दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहले हमारा जो ट्रांसफार्मर था वो हमें गवर्नमेंट 25 का भी मंजूर कर देती थी। जरी ट्रांसफार्मर ट्यूबवेल के लिए जो हम इस्तेमाल करते थे, टरबाइन के लिए जो इस्तेमाल करते थे, तो ये 25 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर है। इसके नीचे हमने ये खुद साख्ता ये ईंटों से एक बुर्जी बना के इसके ऊपर रखा हुआ था। ये 2002 में हमने मंजूर करवाया था ये 25 का ट्रांसफार्मर। लेकिन अब जो है
25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर किसान भाइयों को वो कतन भी मंजूर करके नहीं देते, बल्कि वो 50 का देते हैं। और मैं किसानों को बताता चलूँ कि 25 की बजाय 50 का जो ट्रांसफार्मर है उससे आपको और भी फ़ायदे हैं। वो आप अपने करीब जानवर रख सकते हैं, आप अपनी इससे ज़्यादा बिजली उससे, क्योंकि 50 का होगा तो उससे बिजली भी ज़्यादा होगी, तो किसान भाई उसके साथ साथ अपना कोई दूसरा भी ज़रूरी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 फेस मीटर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अगर कैमरा क्लोज़ करके अपने किसानों को दिखाता चलूँ तो ये 3 फेस मीटर है। ये इस ट्रांसफार्मर के साथ ट्यूबवेल या टरबाइन को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसके 3 फेस मीटर के अलावा हमारे काश्तकार जो हैं वो ये ट्यूबवेल का सिस्टम नहीं ले सकते। तो अब चलते हैं इसके, जब हमारा प्रोसेस जो है हमने एप्लीकेशन दे दी है, अब महकमा का जो बंदा होगा, एसडीओ साहब होगा, एक्सीएन साहब होंगे, वो इलाके का सर्वे करेंगे। सर्वे वो इस हिसाब से करेंगे कि जो लाइन गुज़र रही है, जो बिजली के खंभे जो टावर हैं वो लाइन गुज़र रही है उससे कितना फासला है, और करीबी बिल्डिंग में जिसमें आप ये कनेक्शन लगवाना चाहते हैं उसका कितना फासला है। उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट में वो लिख के देंगे कि इस पर अगर तो कोई खंभा बिजली का जो है वो लगाना पड़ता है तो उसका आपको इजाफी चार्जेस देने पड़ेंगे, वो आपको उसी टेस्ट रिपोर्ट में जो है वो ऐड करके देंगे। इसका हमने 8,000 रुपया खुद भरा था 2002 में, क्योंकि यहाँ पे खंबा जो था इसका बिजली का वो थोड़ा दूर था, तो यहाँ पे हमें एक खंबे की ज़रूरत थी। तो इस टेस्ट रिपोर्ट में और उस डिमांड नोटिस में इसकी ज़रूरत थी, तो इसके अलहदा से चार्जेस होंगे। अच्छा, इसके साथ ही वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको रिकमेंड करेंगे, आपको बताएंगे कि इसकी ट्रांसफार्मर की जो इन दिनों में पेमेंट है वो आपको इतनी अदा करना पड़ेगी, इसकी फ़ाइल की इतनी पेमेंट है, इसकी टेस्ट रिपोर्ट की इतनी पेमेंट है, वो तमाम बना के आपको डिमांड नोटिस देंगे। वो आप अपने किसी भी करीबी बैंक में जाएंगे जो उन्होंने रिकमेंड किया होगा, यूबीएल या एमसीबी या एचबीएल, जो भी बैंक वो रिकमेंड करेंगे वहाँ पर जाके आप अपना डिमांड नोटिस भरेंगे और आ जाएंगे सीधे अपनी बिल्डिंग की तरफ कि अब आप हमने यहाँ पे क्या करना है। अब इधर आके सबसे पहले हम कुएं वाला ज़माना जो है वो ज़्यादातर ख़त्म हो चुका है, लोग टरबाइन की तरफ आ रहे हैं। हम टरबाइन वालों को बुलाएंगे और इसका जो बोर है वो करवाएंगे। तो ज़मीन का तज्ज़िया ज़रूर करवा लें। ज़मीन का तज्ज़िया करवा के अगर पानी आपको नज़र आता है कि यहाँ पे पानी जो है बिल्कुल ठीक है, इस ज़मीनों के लिए बेहतर है, तो वहाँ पे ही उसका बोर करवा लीजिएगा। तो बोर करवाने के लिए आप बोर वाली मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं, हज़ारों हर सिटी में हर ज़िले में काम कर रही हैं, उनसे जाके आप मिलेंगे। वहाँ पे बैठ के कोई भी मसला हो, कोई भी लेन देन करना हो, हदीस शरीफ भी है कि उसमें बहस ज़रूर कर लीजिए यहाँ तक कि तुम्हें पसीना आ जाए। जब उस पर बैठ के आप बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कंसेक्शन भी हो जाएगी। 2-4 कंपनियों से, 2-4 बोर करने वालों से आपने पूछना है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल उसका जो है वो फ़ायदा ये होगा कि दूसरे बोरों की तरफ से, दूसरी कंपनियों की तरफ से आपको 10, 15, 20 हज़ार की कंसेक्शन मिल जाएगी। तो अब उधर हमने लगा दिए लोग, वो काम कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे अब हमने इसका सारा इलेक्ट्रिकल सामान समेटने के लिए और महफूज करने के लिए सिस्टम के हमने एक मकान बनाना है, जैसा कि ये हमने बनाया हुआ है। अब हम आते हैं, ये कैसा होना चाहिए। ये काम सा मकान ही हो। ये एक नीम की दरख्त था हमारा, उसकी हमने कटाई करवा के ये दरवाज़ा उसका हमने इसमें लगा दिया था, ठीक है। इसमें बाले, कड़ियाँ और गार्डर जो है वो अगर हमारे पुराने पड़े हुए थे वो लगा के एक सादा सा मकान बना लिया। भी अगर इधर बारिश हो जाती है या किसी को रहना पड़ जाता है तो वो यहाँ पे रह भी सकते हैं। उसके साथ साथ ये इसका आ जाएगा जी सारा सिस्टम। ये अब हमने बात करनी है इलेक्ट्रीशियन से। इलेक्ट्रीशियन हमें लेके देगा मोटर, और मोटर जो उस पर यूज़ होगी वो तकरीबन टरबाइन पे आप मोटर अंदर रख सकते हैं, ऊपर रखनी होती है चूँकि इसमें कुएं के अंदर टरबाइन गई है। तो ये इसका मेन सिस्टम जो है यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से ये बिजली जो है ये कन्वर्ट होके
ये स्टार्टर में जा रही है। और स्टार्टर में अगर मैं, अच्छा ये बंधा हुआ है इधर से, तो ये स्टार्टर में जा रही है, ये स्टार्टर है, इससे मोटर स्टार्ट होगी और ट्यूबवेल जो है वो पानी देगा। ये आप एक छोटा मीटर, इसका क्या काम है, आप इसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मीटर फ़र्ज़ करें कि 24 घंटे में से 22 घंटे चला है और मुख्तलिफ लोगों ने पानी लगाया है, वो आपको समझ नहीं आ रही, तो रीडिंग मीटर आप इसको कह सकते हैं अलहदा से, इलेक्ट्रिशियन वो भी नस्ब कर देगा। तो इस पे जितने वो पॉइंट्स चले होंगे, 100 पॉइंट का एक घंटा बनता है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने घंटे 24 घंटे में से चल चुका है। उसके साथ ये 2 फेस एक छोटा सा वो आप लगा लें इस्तेमाल करने के लिए, इसमें प्लग वगैरह बटन, और अगर हम यहाँ पे आते हैं किसी काम धंधे से तो हमारा चार्जर वगैरह जो है, इस प्लग में हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकें, या बाहर जो इसकी छत के ऊपर बल्ब वगैरह है हम उसको लगाने के लिए, इसको हमने बंद कर दिया, ये अंदर वाला बल्ब था, तो उसको लगाने के लिए ये दूसरी वायर बाहर जाएगी। तो तकरीबन अब मैं अपने किसान भाइयों को जो है इसको चला के भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे चलेगा और इस पे पानी कितना आ रहा है। मैं सारा अपने ना किसानों को इसका ट्रायल करा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे आएंगे सीधा, और यहाँ पे इसके एम्पेयर मीटर को एम्पेयर चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के बाद हम इस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे। जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये जी पानी देना स्टार्ट हो गया ट्यूबवेल। ये स्पीड के साथ पानी जा रहा है। और मैं अपने किसानों को ये बताता चलूँ कि ये मैंने दिखाया था कि इसके 3 नक्के हैं। अगर हम इधर पानी देंगे तो ये खोलेंगे, अगर इधर पानी इस खाल को देंगे तो ये खोलेंगे, अगर हमें इधर ज़रूरत है तो ये खोलेंगे। इधर मैं अपनी गंदम को पानी पहले भी लगा रहा था तो इसीलिए इधर जा रहा था। इधर बैठे बैठे मेरे ज़हन ने सोचा है कि मैं अपने किसानों के लिए, अपने काश्तकारों के लिए जो है एक वीडियो बनाऊं कि जिससे मैं अपने किसान भाइयों को इस बारे में बता सकूं कि इस पे कितना ख़र्चा आ रहा है और कितना प्रॉफिट है। तो उसके बारे में भी चलें बात करते हैं। मैं सबसे पहले इसको जो है वो बंद करता हूं, क्लोज़ करता हूं। क्लोज़ करने के बाद ये हो गया जी बंद। ये मेन स्विच भी बंद हो गया। मेन स्विच बंद होने के बाद ट्यूबवेल बंद। अच्छा, तो इस पे हम आते हैं। इस पे हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रीशियन हमें जो है मोटर और इसका स्टार्टर और ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर देगा, वो हमें लेके दे देगा। उससे भी हमारा एक इलेक्ट्रीशियन इसके लिए पक्का होना चाहिए, क्योंकि ये बिजली की चीज़ें हैं, ये एशिया, इसमें कुछ ना कुछ शार्टेज, कुछ तारे, कुछ देखभाल के लिए दूसरे चौथे 10वें दिन इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ज़्यादातर मोटर चलने की वजह से कोई तार हीट अप हो गई या मोटर हो गई तो उसके लिए थोड़ा बहुत मसला रहता है। तो इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रीशियन जो है वो हायर करना पड़ेगा, हफ्तावार वो चेक करता रहेगा। तो आजकल के दिन में, उस वक्त ये 3 लाख के लगभग लगा था, लेकिन आजकल ये तकरीबन A to Z, अगर आपके पास 5 मरले जगह है, 5 मरले आपके नाम पे ज़मीन है जिस पे आप अपना कनेक्शन लगवा सकते हैं, आप अपने नाम का ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगवा सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी ज़ाती ज़मीन है या ज़ाती ज़मीन के साथ साथ आपके पास ऐसा एरिया है यहाँ पे आप पानी फ़रोख्त कर सकते हैं। दूसरे काश्तकार जो है उनके पास पानी ना होने की वजह से उनको परचेज़ करना पड़ता है, या डीज़ल वाले जो मोटरें हैं, टरबाइन हैं, डीज़ल वाले जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं उन पे डीज़ल महंगा होने की वजह से काश्तकारों को मसाइल आ रहे हैं। तो इसका जो पानी है वो तकरीबन मैक्सिमम 400 से 500 रुपये फ़ी घंटा हम इसको सेल कर सकते हैं। और इसका 1 घंटे में बिजली का जो फ्यूल है, बिजली का जो खर्च है वो 18 से 20 यूनिट जो है इस पे
सरफ होंगे। अगर मोटर बाहर पड़ी हुई है तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 25 से ऊपर इसके यूनिट जो हैं वो नहीं जा सकते। और इसका आप हिसाब लगा लें, अगर 5 रुपये यूनिट गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया हुआ। अच्छा, एक मैं आखिर में और भी बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ कि जो ट्यूबवेल का या ज़री बिजली होती है, ये घरों की तरह नहीं होता भाई 100 यूनिट चलने के बाद इसका रेट डबल, और 200 चलने के बाद डबल, और 300 चलने के बाद इतना, और 400 चलने के बाद इतना। मैं अपने किसान भाइयों को ये बताता चलूँ कि इसका एक पीक आवर होता है, उसमें थोड़ा ये होता है कि कंसेक्शन होती है। किसान भाइयों को कुछ रेट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कम ज़्यादा मिल जाते हैं, कम कर देते हैं। उसके अलावा एक ही यूनिट का रेट होता है। और आज इन दिनों में अगर हम तमाम अखराजात इसके निकाल लें, इधर चौकीदार जो रहता है उसका भी पैसे निकाल लें, जो इसकी देखभाल करता है इधर रहता है, बिजली के निकाल लें, और इसका हफ्तावार जो हमारे उसका है इलेक्ट्रीशियन का ख़र्चा है वो भी निकाल लें, तो हमारा कोई दोस्त अहबाब इधर आते जाते हैं उनका अगर कोई ख़र्चा है, वो सारे ख़र्चे निकाल के तो फिर भी हमें इसका समझ लें कि फ़ी घंटे से 200 रुपये हमें आराम से मिल जाता है। 300 रुपये मैक्सिमम खींच के भी आप लगा लें तो 280 रुपये, 300 रुपये की पर आवर जो है वो बिजली, अगर मोटर ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा अगर बिजली ले रही है, यूनिट ले रही है, तो 300 रुपये से ऊपर बिजली हमारी फ़ी घंटे की खर्च नहीं होगी। पहले तो 280 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा है सारे अखराजात लगा के, अगर फ़र्ज़ करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भी 300 रुपये है। अगर आप गवर्नमेंट हमारी सब्सिडी भी ख़त्म कर रही है फिर भी 325 रुपये से ऊपर इसका ट्यूबवेल का जो बिल है वो किसानों को नहीं आएगा। और हमारे काश्तकार भाइयों को 500 रुपये फ़ी घंटा, कोई भी ट्यूबवेल वाला, कोई भी टरबाइन वाला, कोई भी मोटर वाला। अगर हम बात करें डीज़ल की या डीज़ल इंजन पे चलने वालों की तो वो इससे ज़्यादा कास्टली और महंगे पड़ेंगे। तो ये 500 रुपये फ़ी घंटा किसानों को सेल होगा, इससे 200 रुपये फ़ी घंटा जो है बचत आएगी। अगर हम फ़र्ज़ करें कि 24 घंटे में 15 घंटे आपका ट्यूबवेल चलता है तो ये 100 रुपये बनते हैं। 15 घंटे का 3000 रुपये बन गए, और 3000 को अगर 30 से ज़रब दे दें तो मतलब कि 1 लाख रुपया अगर आपका ट्यूबवेल ऐसी जगह पे लगा हुआ है, टरबाइन ऐसी जगह पे लगी हुई है जिधर काश्तकार को पानी की ज़रूरत है, जिस इलाके में पानी नहरी पानी कम है या ट्यूबवेल दूर दूर तक नहीं है, तो मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि हर वो किसान जो इस काम की तरफ आना चाहता है वो सिर्फ अखराजात टोटल मैंने निकाले थे 12 लाख रुपए में A to Z काश्तकारों को, अगर वो स्टार्ट से लेके और पानी इसका हासिल करने तक तमाम अखराजात काश्तकारों को 12 लाख रुपए से ऊपर नहीं पड़ रहे इस डिवीज़न में, इस इलाके में, तो हर माह मैक्सिमम 1 लाख से 1.5 लाख रुपया हर ट्यूबवेल का मालिक जो है वो आराम से कमा लेता है। तो इस बिज़नेस आइडिया को मैं अपने भाइयों के साथ अपने चैनल पे रख रहा था। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में कोई और बिज़नेस आइडिया भी हुआ तो वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे दोस्तों को ये मेरा आइडिया पसंद आया तब भी बताइएगा। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो, किसी बारे में कोई पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। अगर मेरे साथ मेरे दोस्त कोई नए चैनल पे आए हैं, ज्वाइन हुए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त व्हाट्सएप पे आना चाहता है तो 034467275887 मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।